हे स्टूडेंट्स, 12th क्लास में आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट वन हम काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काइनेटिक्स डील करता है विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, और ये स्टेप वाइज चेंज बताता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना। जो स्टेप वाइज जितना भी चेंज इसके अंदर आता है उस चेंज को काइनेटिक्स हमेशा बताता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन different rates. There are 3 types of reaction. First one is very fast reaction, second one is very slow reaction and third is moderately slow reaction. जो very fast reaction होती है बहुत ही instantaneously होती है, almost instantaneously होती है, और इसका जो प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका एग्जाम्पल ही वेरी फास्ट रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब हम ऐड करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड इंस्टेंटेनियसली बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड बनता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट भी बनता है। आयनिक रिएक्शंस इनमें इजीली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा वेरी स्लो रिएक्शन, जो बहुत ही वेरी स्लो रेट पे अकर होती हैं। ये रिएक्शन मंथ्स या फिर ईयर्स लगा देते हैं फॉर देयर कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, वेदरिंग ऑफ रॉक, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू एल्कोहल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड वन इज़ मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। जो ये टाइप होता है रिएक्शन का, ये फॉल करता है बिटवीन वेरी फास्ट रिएक्शन एंड वेरी स्लो, मीन टाइप 1 एंड टाइप 2 रिएक्शन के बीच में ये रहता है। ये रिएक्शन प्रोसीड करती हैं मॉडरेट स्पीड पे, जिनको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। इन्वर्जन जो होता है केन शुगर का और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ये सब कॉमन एग्जांपल हैं मॉडरेटली स्लो रिएक्शन के। नाउ अगर हमने डिस्कस कर लिया कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सी होती हैं बेस्ड ऑन रेट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ द स्पीड और वेलोसिटी एट विच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी रेट क्या होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी होती है किसी रिएक्शन की होने की। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो वे में। जो रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएक्टेंट की डाउन जाती है या फिर कंसंट्रेशन अप जाती है वन ऑफ द प्रोडक्ट की। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स वो उसका रेट है। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन भी हम ले सकते हैं। आर पी में जब चेंज होता है इसको हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन बोलते हैं रेट के लिए। अगर हम रेट ऑफ डिसअपेयरेंस या फिर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट आर लेते हैं, तो रेट पहले में होगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ये होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब हम इसमें नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है, दैट मीन्स डिसअपियरेंस मीन्स वो घट रहा है तो वो नेगेटिव साइन वहाँ पे रहेगा। जब प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो वो अपीयरेंस आ जाता है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं फॉर रेट ऑफ रिएक्शन? जो फर्स्ट होता है वो रिएक्शन जो सेम कोफिशिएंट लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। सेकंड होता है जिसमें डिफरेंट कोफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। फर्स्ट जो हमारा है उसमें है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो इनमें क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सेम प्रोपोर्शन में अपीयर होते हैं। दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये कन्वीनियंट हो सकता है। मैथमेटिकली हम इसको लिख भी सकते हैं माइनस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी और माइनस डेल्टा CO बाई डेल्टा टी। वो रिएक्शन कौन सी होती हैं जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेती हैं पर डिफरेंट होती हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट होता है वो डिफरेंट होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं H2 + I2 एंड देन प्रोडक्ट वुड बी 2HI। जो रिएक्टेंट है H2 और I2 ये दोनों प्रेजेंट केस में हैं, और जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कोफिशिएंट के साथ है, 2HI बनेगा। तो जो रिएक्टेंट थे उनका कोफिशिएंट 1 था और जो प्रोडक्ट है उनका कोफिशिएंट 2 बन जाता है। तो HI जो ट्वाइस रहेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI जो रहेगा वो ट्वाइस रहेगा, विल बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑन H2 एंड I2। H2 और I2 के लिए इसका हमेशा डबल रहेगा। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कौन कौन सी यूनिट में देख सकते हैं कि क्या क्या रेट रहते हैं इनके। तो इसकी यूनिट जो होती है, सबसे पहली यूनिट होती है
हम बोल सकते हैं कि ये मोल्स पर लीटर पर सेकंड में हम इसको लिख सकते हैं, या फिर मोल्स पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर आवर। और अगर गैसियस रिएक्शन की हम बात करें तो उनमें इनका अलग रहता है, उसमें एटमॉस्फेरिक पर मिनट, बार पर मिनट, एटमॉस्फेरिक पर सेकंड, ये इसकी यूनिट्स भी रह सकते हैं। हम इसमें इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं यूनिट्स का, यूनिट को इंटर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट्स आर द टू टाइप्स ऑफ रेट। एवरेज रेट में रिएक्शन की जो आता है वो डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। जितने भी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है उसको एवरेज रेट बोलते हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल चेंज को कंसंट्रेशन में किसी भी एक से डिवाइड कर देते हैं, या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, बाय टोटल टाइम टेकन टू डू सो। एवरेज रेट रहता है जो चेंज इन कंसंट्रेशन इन गिवन टाइम अपॉन टाइम टेकन रहता है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज विद पासेज ऑफ टाइम, हैंस टू नो द ट्रू रेट इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज इंस्टेंट रेट। जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। आर जो इंस्टेंट होता है वो माइनस डी आर बाई डी टी के इक्वल रहता है, या फिर प्लस डी पी बाई डी टी। डी टी इनफाइनाइट सिमली स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। डी एक्स जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द स्पीसीज इन टाइम इंटरवल डी टी। हम सम अप करने के लिए एक्सप्रेशन को माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, और ये सब बन जाते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, डी पी बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। डेल्टा टी अप्रोच कर जाता है ज़ीरो को, और जो एवरेज रेट अप्रोच करता है इंस्टेंटेनियस को वो स्मॉलर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम लेते हैं 2N2O5, तो ये बन जाता है 4NO2 प्लस O2। इसका इंस्टेंटेनियस रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस वुड बी इक्वल टू -1/2 DN2O5 अपॉन dt is equal to 1/4 DNO2 by dt, it would be equal to DO2 by dt। ये था इंस्टेंटेनियस रेट। तो जो एवरेज रेट होता है वो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है, और जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आज हमने डिस्कस किया एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड द reactions which depends on rate and the types of rates on which reaction depends। rate of chemical reaction ये आज हमने डिस्कस किया। टाइप्स थे हमारे फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। इसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन भी पढ़ा, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट्स ऑफ रिएक्शन भी हमने इसमें देखे। जो रिएक्शन थे उसमें रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने उसमें इन्वॉल्व किया था एक के सेम कॉफिशिएंट और एक के लिए डिफरेंट कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। So thank you students. In our next video we are going to discuss that what factors influence the rate of reaction.